हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम दिलीप है। मेरे आलवेज टेक्निकल दिलीप चैनल पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फ्रेंड्स, यानी कि जो आपकी एसएमडी प्लेट होती है फ्रेंड्स, देख सकते हो इस तरीके से हमारे पास एसएमडी प्लेट है जो इस तरीके से रखी हुई है। और आपको पता था फ्रेंड्स कि ये हमारी कितने वाट की है, तो थोड़ा हमें आपको इस तरीके से उल्टा करना पड़ेगा इस प्लेट को। उल्टा करने के बाद फ्रेंड्स थोड़ा जूम करके आपको दिखा देते हैं कि जो हमारी प्लेट है वो कितनी वाट की है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ये है जो हमारा सीरियल नंबर लिखा हुआ है कुछ इस पर, और जो हमारी प्लेट है फ्रेंड्स इस तरीके से देखिए 50 वाट की ये प्लेट है। ओके, 50 वाट की फ्रेंड्स प्लेट है। और इसमें क्या दिक्कत है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो थोड़ा जूम को कम कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं क्या दिक्कत इसमें। तो फ्रेंड्स देखिए, जो हमारी ये प्लेट है इसमें ये दिक्कत है कि जब हम इसमें सप्लाई जोड़ते हैं, मान लीजिएगा कि हमने इतनी एलईडी है जो शॉर्ट कर दी हैं, और शॉर्ट करने के बाद फ्रेंड्स जब हम इसे जोड़ते हैं एलईडी को, यानी कि सप्लाई जोड़ते हैं इस एलईडी में, इस प्लेट एलईडी में, तो फ्रेंड्स ये ऐसा होता है कि हमारी दूसरी एलईडी फूक जाती है फ्रेंड्स। तो ये क्यों होता है और किस कारण होता है वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। देखिए, काफ़ी यानी कि आपने ऐसे यूट्यूब पर वीडियो देखे होंगे कि जो आपकी प्लेट होती है वो आपको यानी कि जला के तो दिखा देते हैं। देखिए, जो हमारी प्लेट होती है 100 वाट की हो, 50 वाट की हो फ्रेंड्स, 500 वाट की हो, 700 वाट की हो, 1000 वाट की हो, ओके, या 25 वाट की हो या 20 वाट की हो, जितनी भी वाट की आपकी प्लेट होती है, यानी कि 25 वाट की, 20 वाट की, तो आपने देखा होगा रॉड होती है जो कि हमने आपको अगले वीडियो में बताया हुआ था। तो कि ये वो अगर वो भी रॉड हो तो यानी कि अगर उसमें भी फ्रेंड्स आपके जो बल्ब होते हैं, यानी कि जो आपकी एसएमडी होती हैं, अगर वो यानी कि जल जाती हैं, अगर आप शॉर्ट कर देते हो, तो क्या होता है कि उसे हम जब यानी कि सप्लाई में लगाते हैं तो ऐसा होता है फ्रेंड्स कि 10, 15, 20 मिनट या एक दिन चल जाए, लेकिन बट क्या होता है कि हमारी दूसरी असेंबली शॉर्ट हो जाती है। वो क्यों होती है? तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत बहुत सीधा फंडा है, बहुत साधारण तरीका क्यों होती है। फ़र्क इतना होता है फ्रेंड्स कि देखिए, जो आपकी एसएमडी यानी कि रॉड हो या फ्रेंड्स एलईडी बल्ब हो या फ्रेंड्स आपका एलईडी प्लेट हो, अगर आपके पास इस तरीके से प्लेट 50 वाट की है, अगर आप इसे यानी कि किसी भी बल्ब को देख लीजिएगा, थोड़ा हम जूम कर देते हैं, अगर बल्ब इसी में कहीं पे भी डैमेज होगा तो आपको दिखेगा। देखिए, इस तरीके से हम थोड़ा आपको दिखा देते हैं। देखिए, इस तरीके से कहीं भी हमारा बल्ब डैमेज होगा तो आपको दिख जाएगा कि ये बल्ब हमारा ख़राब है। ओके, तो कोई भी बल्ब शॉर्ट होगा फ्रेंड्स तो क्या होता है फ्रेंड्स, उसे आप यानी कि शॉर्ट कर देते हो, तोड़ के एसएमडी को शॉर्ट कर देते हो। ओके, तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे कि हमारी ये एसएमडी में थोड़ा काला काला कुछ दिख रहा है यहाँ पे। तो हम देखते हैं, थोड़ा खरोंच के देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्या हो सकता है कि इसमें यानी कि कालापन लगा हो, बट ये एलईडी जो हमारी है वो शॉर्ट ना हो। ओके, तो ऐसा कई बार होता है कि एलईडी के ऊपर कुछ काला काला लग जाता है, लेकिन वो एलईडी होती है जो शॉर्ट नहीं होती है। तो आपको देख लेना है कि एलईडी वाकई में शॉर्ट है या फिर कालापन उसमें दिख रहा है। तो देखिए, हमारी ये जो एलईडी है, ये वाली एलईडी, ये हमारी यहाँ पे काली है। तो थोड़ा यहाँ पे हम खरोंच के देख लेते हैं कि ये है जो एलईडी शॉर्ट है या फ्रेंड्स इसके ऊपर कुछ है। तो देखिए, इसके ऊपर कुछ था तो हट गया है, ये शॉर्ट नहीं थी। तो आप क्या करते हो कि ऐसा कालापन होता है तो शॉर्ट कर देते हो, तोड़ देते हो एलईडी की, वो सही हो तो भी तोड़ देते हो। जब आप इस तरीके से चेक करते हो फ्रेंड्स तो आपको देख लेना चाहिए एक बार कि उसके ऊपर कुछ चढ़ा तो नहीं है। ओके, तो ये एलईडी है जो फ्रेंड्स बिल्कुल सही है, बट इसमें क्या दिक्कत है, इसमें ये दिक्कत है अगर इसको हम सप्लाई में जोड़ते हैं तो ये इसकी दूसरी असेंबली होती हैं वो जल जाती हैं। और जलने के कारण यानी कि यही होता है कि जब कोई भी असेंबली हो, अगर उसको तोड़ते हो तो आपको पता होना चाहिए कि असेंबली है जो हमारी, यानी कि जितना वाट का आपका एलईडी बल्ब होता है, जैसा कि ये आपका 9 वाट का एलईडी बल्ब है, 9 वाट का एलईडी बल्ब है, और फ्रेंड्स आप है जो उसमें से 9 वाट के एलईडी में से आपको पता ही होगा कि कुछ इस तरीके से उसमें एलईडी लगी होती है, 9 वाट के बल्ब हो या 7 वाट का बल्ब हो। तो इस तरीके से ये हमारा बल्ब है जो देख पा रहे होंगे, इस तरीके से है। ओके, तो ये है जो हमारा यानी कि 9 वाट की इस पर प्लेट लगी हुई है। तो देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एलईडी लगी हुई हैं। ओके, तो 9 वाट का बल्ब है और 9 एलईडी देख लेते हैं कितने वाट का है यहाँ पे हम इसको। तो देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा कितना वाट का ये बल्ब है।
तो यहाँ पे हमें थोड़ा सही से नहीं दिख रहा है, बट आपको भी देख लीजिएगा, हम कैमरे में कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 9 वाट का ये हमारा बल्ब है। ओके, तो हमने यहाँ पे मिटा दिया है, 9 वाट का ये हमारा बल्ब है, यहाँ पे लिखा हुआ था। ओके, 9 वाट का है। अब इसमें से अगर एक भी असेंबली हो जाती है तो एक असेंबली आपको पता होनी चाहिए कितनी वाट की है। 9 वाट की अगर आपकी यानी कि एडोप्टर है एलईडी का, और आपकी जो एलईडी में जो असेंबली लगी हुई है वो कितने वाट की होंगी। अगर आप 2 वाट की लगाते हो तो ज़्यादा वाट हो जाएगा, तो अगर 1 वाट की आप लगाते हो तो 1 वाट की आपकी है जो एलईडी है। ओके, 9 एलईडी लगी हुई है तो 1 वाट की है। इसमें से मान लीजिएगा आपकी 3 एलईडी फूक जाती हैं या जल जाती हैं या कुछ भी ख़राब हो जाता है, तो आप उसे शॉर्ट करके यानी कि फिर से उसे जला देते हो कि वो जल जाता है। बट क्या होता है कि यानी कि काफ़ी यानी कि 1 दिन या 2 दिन चलता है और फिर से वही दूसरी असेंबली फूक जाती है। हो सकता है कि फ्रेंड्स आप यानी कि इसमें दूसरी प्लेट नहीं लगा दो, और नई प्लेट लगाने के बाद फ्रेंड्स आपकी असेंबली है जो महीना भर चले। ऐसा भी हो सकता है कि फ्रेंड्स 1 महीना या 2 महीने या 3 महीना चले। लेकिन क्या होता है जब एसी करंट डायरेक्टर यानी कि जो पावर इसमें जो फ्रेंड्स पावर डायरेक्टर लगा होता है, यानी कि आप उसे एक एडाप्टर कह सकते हो, उसमें जब करंट जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाती है, तो करंट ज़्यादा भी देने लगता है यानी कि असेंबली को, और कम भी देता है। तो इसकी वजह से भी आपकी नई प्लेट भी जल सकती है। तो देखिए ऐसा कई कारण होता है फ्रेंड्स, तो इसमें हम सब आपको ये बताने वाले हैं। अगर आपके पास एलईडी वाला हो या एसएमडी हो आपके पास, ओके, इस तरीके से प्लेट हो, अगर आप इस तरीके से एसएमडी को शॉर्ट कर देते हो और है जो आपकी एसएमडी इसमें से देखिए कितनी शॉर्ट है हमारी एसएमडी, देख पा रहे होंगे आप, बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। अगर इसको हम शॉर्ट कर देते हैं तो क्या होगा कि ये हमारे यानी कि जो वाट होते हैं, जितनी 50 वाट की एलईडी है, और पता नहीं कि ये एक एसएमडी आपको गिनना चाहिए कितना एसएमडी लगा हुआ है इसमें, कितनी एसएमडी है और कितने वाट है। 50 वाट का तो यहाँ से हम गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 ऐसे में है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 ऐसे में। ओके, 14 और ऐसे में 15 है। तो आप इसको इंटू कर लीजिएगा कितना एलईडी हुआ है जो आपका। तो एक प्रत्येक एलईडी हिसाब अपने अपने वाट की होती है, 1 वाट की होती है, आधा वाट की होती है, तो अपने अपने हिसाब से एलईडी यानी कि असेंबली लगी होती हैं। अब उसमें से आप शॉर्ट कर देते हो तो फ्रेंड्स आपका जो वाट है वो यानी कि जितना आपका ये डायरेक्ट होता है, ये देख लीजिएगा, ये आपका जो है जो फ्रेंड्स ये रेक्टिफायर राशि लगी हुई है, माइनस प्लस आपको दिख रहा होगा, थोड़ा इस तरीके से दिखा देते हैं। ओके, तो दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा आपको, क्योंकि बारीक इसमें निशान लगा होता है। तो ये जो आपका यानी कि रेक्टिफायर राशि होती है, तो इससे करंट तो जितना वाट का होता है ये यानी कि आपका जो ये रेक्टिफायर राशि होती है, जितना वाट को होता है उतनी ही वाट आपको देता है। ओके, उसी के हिसाब से ये आपकी है जो इसमें आईसी लगी होती हैं और रेजिस्टेंस भी लगी होती है। तो क्या होता है कि वाट तो आपको उतना ही दे रहा है, लेकिन क्या होता है कि आप असेंबली किसी कारणवश जल जाती हैं, वोल्टेज ज़्यादा हाई देने की वजह से या कुछ भी कारण की वजह से अगर जल जाता है, तो आप इसको यानी कि एसएमडी शॉर्ट करके फ्रेंड्स आप इसको कैसे जलाओगे, तो आज के इस वीडियो में हम आपको वही बताने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये हमारे इतनी शॉर्ट हैं और यहाँ पे हमारी सोल्डिंग नहीं है, तो इसमें हम सोल्डिंग कर लेते हैं और इसे जला कर देखते हैं कि ये हमारी जो एसएमडी यानी कि प्लेट है वो जलती है या नहीं। तो ये हमारे पास पेस्ट है, और पेस्ट इस तरीके से, तो इसमें हम थोड़ा पेस्ट लगा लेते हैं अपने वायरों में। एक कॉपर का वायर हम ले रहे हैं, पेस्ट को लगा लिया है, थोड़ा आपको लगा लेना है, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका जो वायर होता है इस तरीके से मेल्ट हो जाता है, ओके, चपक जाता है। तो हमने पेस्ट को लगा लिया है। अब फ्रेंड्स हम सोल्डिंग आयरन को लेते हैं, और लेने के बाद है जो हम इसको पिघलाते हैं। चलिए फ्रेंड्स थोड़ा हम कैमरे में इस तरीके से रख लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि जो हमारे यानी कि हमने वायर लिया हुआ इसमें पेस्ट को लगा लिया, और देखिए इस तरीके से है जो हम फ्रेंड्स इसमें है जो यानी कि थोड़ा यानी कि जो हमारा यानी कि वायर होता है इसके ऊपर पेस्ट लगा लेते हैं। तो इस तरीके से लगाने के बाद फ्रेंड्स इसको इसलिए लगाया जाता है कि जो हमारा वायर होता है वो अच्छी तरीके से चिपक जाता है, ओके, इसलिए इसको लगाया जाता है। तो जहाँ पे हमारा यानी कि ये है इस पर हम सोल्डिंग कर लेते हैं, थोड़ा इस तरीके से अपना वायर को सोल्डिंग कर लेते हैं, क्योंकि हमारी प्लेट पे वायर का सोल्डिंग नहीं है, तो इसको इस तरीके से सोल्डिंग कर लेते हैं। ओके, तो आप सोल्डिंग कर लीजिएगा अच्छी तरीके से, अगर आपके प्लेट पे नहीं है तो ओके, तो इस पर हम सोल्डिंग को कर लेते हैं।
ओके, सोल्डरिंग करने के बाद फ्रेंड्स इसे हम जला के देखते हैं कि क्या है, ये प्लेट सही है या नहीं है, जलती है या नहीं जलती है। ओके, तो चलिए इसको इस तरीके से एक वायर को सोल्डरिंग कर लिया, दूसरे वायर को भी सोल्डरिंग करेंगे। ओके, तो दूसरा वायर भी हमारा सोल्डरिंग हो चुका है फ्रेंड्स। होने के बाद अब है जो हमें इसको चेक करना है कि हमारा प्लेट है जो जलता है या नहीं। तो चलिए इसे हम जो सप्लाई में जोड़ते हैं, और ये है हमारा यानी कि फ्रेंड्स यानी कि प्लग। तो इसको हम थोड़ा इस वायर को यानी कि निश्चिल लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हमारे कड़ा हुआ है, तो थोड़ा इसको हम थोड़ा और वायर काट लेते हैं, क्योंकि ये हमारा इसमें जुड़ेगा नहीं। तो इस तरीके से थोड़ा और वायर को काट लिया है। काटने के बाद फ्रेंड्स अब इसे हम जला के देखेंगे और चेक करेंगे फ्रेंड्स कि एसएमडी है जो हमारी जल रही है या नहीं जल रही है। तो फ्रेंड्स इसे डायरेक्ट चेक करेंगे तो फ्रेंड्स हो सकता है कि ये अगर सही भी हो तो ये फूक भी सकती है इसकी एसएमडी। तो क्या करेंगे, हम इसमें थोड़ा एक कैपेसिटर को लगा लेते हैं। तो इस तरीके से आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स हमने कैपेसिटर को उठा लिया। कंडेंसर है जो हमारा यानी कि 4 माइक्रोफैराड का, इस तरीके से देख पा रहे होंगे, थोड़ा यानी कि ये नया कंडेंसर है। तो इसको हम लगा लेते हैं कुछ स्विच की तरह, क्योंकि अगर ये सही होगी तो ये हमारी यानी कि शॉर्ट नहीं होगी। तो थोड़ा इस तरीके से लगा देते हैं। ओके, इस तरीके से हम इसको लगा लेते हैं। देखिए थोड़ा आपको हम दिखा देते हैं। एक तार को हम इस तरीके से लगाए हुए हैं, तो आप देख लीजिएगा कि एक एलईडी का जो तार है हमारा इसमें है, और एक सप्लाई का तार हमारा इसमें है। जैसा कि यानी कि स्विच को लगाया था उसी तरीके से कनेक्टर को लगा दिया। अब चलिए इसी लाइट में जला के चेक करते हैं कि जलती है या नहीं। तो इस तरीके से हम इसे लाइट में लगाते हैं। देखिए ये लाइट में है जो हमारी जल गई है। ओके, तो अच्छी तरीके से है जो जल रही थी। थोड़ा हमारा यानी कि ये सही से प्लग लगा नहीं है, तो सही से लगा लेते हैं। तो हमारा प्लग फ्रेंड्स डिस्टर्ब कर रहा है, कहीं पे ख़राब है यानी कि ये शॉर्टिंग है प्लग। तो देखिए इस तरीके से है जो जल रही है हमारी असेंबली, जल रही थी। अभी हम प्लग को लगाते हैं। चलिए, तो फ्रेंड्स आपने देखा है कि हमने जब इसे लगाया था तो ये यानी कि थोड़ी पटपटा रही थी, आपको नहीं सुनाया दिया होगा, क्योंकि ये है जो असेंबली हमारी, कहीं पे भी हमारी असेंबली जल चुकी है। ओके, कंडेंसर को लगाने के बाद भी फ्रेंड्स हमारी असेंबली प्लेट है इसमें से असेंबली जल चुकी है। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं कि कहाँ पे है जो हमारी असेंबली जली हुई है। तो चलिए इस तरीके से हम आपको दिखा देते हैं कहाँ पे जली हुई है। तो इस तरीके से देख लेते हैं। तो हम भी फ्रेंड्स कैमरे पर ही ध्यान देकर देख रहे हैं, हमें भी पता नहीं कि कहाँ पे जली हुई है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे है जो हमारा को यहाँ पे काला काला दिख रहा है, तो शायद ये हो सकता है। और फ्रेंड्स यहाँ पे भी हमें जली दिख रही है। ओके, यहाँ पे देख लीजिएगा, आपको दिख रहा होगा कि ये फटी फटी है जो असेंबली, ये जल चुकी है। ओके, तो चलिए हम जो थोड़ा और जूम करके आपको दिखा देते हैं। तो इतना जूम कर दिया है फ्रेंड्स, और आप देख लीजिएगा कि हमने कंडेंसर के लगाने के बावजूद भी हमारी ये असेंबली यहाँ पे जल चुकी है। ओके, तो इसे हम हटा देंगे, क्योंकि अब ये जल चुकी है तो इसको कोई काम नहीं लगेगा इसमें। तो इसको हम हटा देते हैं। कंडेंसर के लगाने के बाद भी ये असेंबली है जो जल चुकी है। ओके, और ये जलने के बाद और भी हमारी एक ही लाइन में जली हुई है, ये भी असेंबली हमारी है जो जल चुकी है। ओके, तो देखिए इस तरीके से सबको रिमूव करेंगे जितनी हमारी असेंबली जल चुकी हैं। और अब फ्रेंड्स अब इस कंडेंसर को नहीं लगाएंगे हम, जैसा कि जितना हमारा ये वाट है, जितने वाट के हमने असेंबली को तोड़ा हुआ है उतनी ही वाट की हम यानी कि कुछ इस पे लोड देंगे, यानी कि डायरेक्ट इस एसी पे, तब है जो हमारी ये असेंबली चलेंगी प्रॉपर तरीके से। ओके, अगर हम नए कंडेंसर को लगा के फ्रेंड्स हमने चेक कराया है आपको कि किस तरीके से है जो हमारी असेंबली यानी कि जल रही है। तो इस तरीके से जल रही थी। अगर इसे डायरेक्ट लगाते तो फ्रेंड्स ये एक ही बार मूव करती, और हो सकता था फ्रेंड्स कि अभी दो असेंबली फूकी हुई है, 3 असेंबली, क्या हो सकता था कि 4-5 भी असेंबली हमारी फूक सकती थी। ओके, तो इस तरीके से है जो हमने इन तीनों को तोड़ दिया। और भी देख लेते हैं कहाँ पे हमारी फूकी हुई असेंबली है। तो चलिए फ्रेंड्स इन तीनों को शॉर्ट कर देते हैं, क्योंकि ये तीनों हमारी यानी कि ख़राब हो चुकी हैं, तो इनको शॉर्ट ही करना बेहतर है। तो इस तरीके से है जो हम शॉर्ट कर देते हैं इन तीनों को। ओके, तो आप शॉर्ट कर लीजिएगा। तो देखिए हमारा कंडेंसर लगाने के बावजूद भी फ्रेंड्स ये हमारी एलईडी है जो शॉर्ट हो चुकी है। अगर हम इसे डायरेक्ट लगाते तो आपको पता ही होता है इसका रिजल्ट क्या होता। ये जो असेंबली है हमारी, ये
पूरी इसमें से 10-15 तो शॉर्ट फ्रेंड्स हो ही जाती, क्योंकि फ्रेंड्स इस पे है जो काफ़ी यानी कि काफ़ी ज़्यादा है जो हमारा यानी कि ये दे रहा है, यानी कि जो इसमें सप्लाई है काफ़ी ज़्यादा मिल रही है। ओके, जो कि एसएमडी इसकी कम होने के कारण फ्रेंड्स ये जल रही है एसएमडी। तो हमने 3 एसएमडी को शॉर्ट कर दिया, और करने के बाद फ्रेंड्स अब हम इसमें ऐसा प्रोडक्ट लगाएंगे कि ऐसा हो कि हमारा जो यानी कि एसएमडी है पूरी प्रॉपर तरीके से चले, और इसमें है जो कोई दिक्कत ना आए। तो वो हम ऐसा क्या लगाएंगे वो भी हम आपको बताने वाले हैं। प्रेस कंडेंसर को तो चेक कर लिया है हमने, लगा के ही देख लिया है, बट इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। तो फ्रेंड्स आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट लगाना है जो कि आपका यानी कि जो एसी करंट है उसको थोड़ा यानी कि विचलित कर सके, यानी कि थोड़ा उसको यानी कि रोक सके। एसी करंट को डायरेक्ट ही यानी कि यहाँ पे ना यानी कि डायरेक्ट ही ना लगाया जाए। तो ऐसा क्या हो सकता है, तो देख सकते हो, आपको पता होगा कि ट्रांसफार्मर की कॉइल में होती है, उसकी सफाई होती है, फिर उसको भी आप लगा सकते हो। जो आपके यानी कि पावर डायरेक्टर यानी कि जो आपका डायरेक्टर होता है, एडेप्टर होता है, फ्रेंड्स डायरेक्टर कहाँ से कह दिया ये भी हमारा है समझ में नहीं आता। जो एडेप्टर होता है उसमें जो आपका पता होगा आपको ट्रांसफार्मर लगा होता है, तो इसी के लाने लगा होता है कि जो आपका यानी कि इसमें है जो आपका डीसी करंट बन रहा है तो उसको थोड़ा और रोक सके। ओके, तो कई भी प्रोडक्ट में देखा होगा आपने चार्जर वगैरह में ट्रांसफार्मर को लगाया जाता है, 2 पिन वाला, 3 पिन वाला, 4 पिन वाला। ओके, तो इस तरीके से लगाया जाता है। तो देखिए इसमें हम है जो या तो फ्रेंड्स कॉइल को लगाएंगे, तो फ्रेंड्स या कॉइल को लगाने के बाद अगर कॉइल नहीं चलेगी तो इस पर हम ऐसा यानी कि कुछ यानी कि लोड देंगे, यानी कि इसमें थोड़ा यानी कि कम यानी कि लचक जाए। ओके, तो ऐसा क्या हो सकता है वो हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हमने 3 प्रोडक्ट ले लिए हैं, एक कैप्चर ले लिया, 2 रेजिस्टेंस ले चुके हैं, और एक 2.5 माइक्रोफैराड का कैप्चर को ले चुके हैं। ओके, इन तीनों को ले चुके हैं, और इससे थोड़ा हो सकता है कि यानी कि फर्क पड़े एसी वोल्टेज रोकने के लिए। तो आपने काफ़ी बार देखा होगा कि कोई भी अगर यानी कि एडाप्टर होता है जो कि इस तरीके से देखिए, इससे जो आया यानी कि जो हमारे रेजिस्टेंस लगी हुई है, और एक पीएफ या फ्रेंड्स पावर फैक्टर लगा हुआ है इस तरीके से, आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा जूम हो जा, इस तरीके से देख पा रहे होंगे। ओके, तो आपको पता ही होगा कि ये सब होते हैं जो यानी कि सप्लाई को यानी कि एसी को रोकने के लिए लगे होते हैं, ये हाई प्रोडक्ट होते हैं। इसमें से हम निकालेंगे, अगर ये हमारा वर्क नहीं करेगा तो इसमें से हम निकालेंगे। ओके, तो पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले है जो हम ये दोनों रेजिस्टेंस को लगा लेते हैं। ओके, किस तरीके से लगाना है वो चाहे जैसे लगा दीजिए, रेजिस्टेंस है तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो देखिए किस तरीके से लगाएंगे वो भी हम आपको बता देते हैं। चाहे तो आप फ्रेंड्स यहाँ पे पहले भी यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, यहाँ पे लगा के देखिए, जैसा कि हम यहाँ पे लगा देते हैं। यहाँ पे थोड़ा हम सिंपल जोड़ लेते हैं, अभी थोड़ा चेक ही तो करना है फ्रेंड्स, तो क्या करना है। तो इस तरीके से हम पहले इस वाले में जोड़ देते हैं। ओके, इसमें एक रेजिस्टेंस को जोड़ दिया इस वाले तार में, और फिर इस वाले भी तार में एक रेजिस्टेंस को हम जोड़ देते हैं। तो ये हमारे ऊपर ही अगर ये हमारा प्रोडक्ट सही रहा तो हम फिर इसको हम सोल्डरिंग कर लेंगे वहाँ पे। तो पहले तो हम यहाँ पे सैंपल ही यूज़ करेंगे, जोड़ के देखेंगे। तो वीडियो पूरा फुल देखिएगा, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा। एक हमने चार्जर से निकाला हुआ है, और ये पता ही नहीं है कि कितने ओम के रेजिस्टेंस है, लेकिन हमने निकाल लिया है। ओके, निकालने के बाद फ्रेंड्स ये कैप्चर है जो कि हम अभी जोड़ेंगे कहाँ पे, यहाँ पे रेक्टिफायर के माइनस माइनस और प्लस के प्लस पे। देखिए कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। ओके, तो थोड़ा बहुत जूम कर दिए हैं। ओके, अब दिख रहा होगा आपको, थोड़ा फ्लैक्स भी जला देते हैं साला। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे माइनस माइनस लगा होगा, प्लस प्लस होगा, वहाँ पे हम जोड़ेंगे जैसे कि हमने आपको बताया हुआ था। देखिए इस तरीके से, अरे देखा जा कैमरा, देखिए प्लस प्लस और माइनस माइनस में जोड़ेंगे कैप्चर का। तो ये कैप्चर का हमारा इस तरीके से होता है, ये माइनस होता है और इस साइड का हमारा प्लस होता है। इसलिए हम जोड़ लेते हैं और आपको दिखाते हैं। अगर हम आपको जोड़ना दिखाएंगे तो हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने है जो कैपेसिटर को जोड़ लिया है, जो कि आपको हम बताए थे कि ये हमारा 500 यानी कि वोल्ट का है, और ये 47 माइक्रोफैराड का है, या तो 4.7 माइक्रोफैराड का आप कह सकते हो। तो इस तरीके से जो हमने इसे जोड़ दिया है, माइनस के माइनस साइड और प्लस को प्लस साइड। ओके, तो आप देख पा रहे होंगे इस साइड हमारा ये माइनस है और इस साइड हमारा ये प्लस है। ओके, तो इस तरीके से जोड़ दिया। आप फ्रेंड्स इसकी टेस्टिंग की बारी है कि किस तरीके से है जो हमारा जलता है। तो पहले तो हम इसके एक टर्मिनल पे है, ये 3-2.5 माइक्रोफैराड का जो हमारा कंडेंसर होता है इसे जोड़ देते हैं सीरीज में, क्योंकि हमें पता चलेगा थोड़ा यानी कि कम वोल्टेज जाएगा यहाँ पे। ओके, तो थोड़ा हम इस तरीके से एक रेजिस्टेंस पे इसको हम जोड़ देते हैं। ओके, इससे इस तरह हमारा लाइट में जाएगा और दूसरा रेजिस्टेंस का सिरा भी हमारा लाइट में जाएगा। ओके, तो चलिए इसे हम अपने इस वाले से जोड़ लेते हैं, जो कि हमारा ये प्लग है फ्रेंड्स, और जला के देखते हैं कि क्या होता है।
तो फ्रेंड्स ये वोल्टेज को रोकने की विधि है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और हो सकता है फ्रेंड्स कि ये कंडेंसर भी ये कैप लगा हुआ है वो फट जाए। ओके, तो इसमें दो ही चीज़ हो सकती हैं, तो आपको देखना है क्या होता है। तो ये समझ लीजिएगा कि ये एक्सपीरियंस यानी कि एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो चलिए थोड़ा इस तरीके से हम इसे जोड़ के देख लेते हैं और थोड़ा और आपको दिखाते हैं किस तरीके से हमारा है जो एलईडी बल्ब जल रहा है। ओके, इस तरीके से। तो फ्रेंड्स हमने अभी लगाया था लेकिन बट हमारा ये एसएमडी नहीं जल रहा है। क्यों नहीं जल रहा है? क्योंकि ये रेजिस्टेंस हमने ऊपर से लगाई हुई थी, ये हमारी शायद ख़राब है क्योंकि हमने इसे यानी कि इस तरीके से ये प्रोडक्ट होते हैं हमने इसमें से निकाला हुआ है। बट इसमें से हो सकता है ख़राब भी हो सकता है और सही भी हो सकती है, लेकिन हमें ये ख़राब नहीं लग रही थी। थोड़ा सोचा हमने कि हम लगा दें, लेकिन फ्रेंड्स तब भी नहीं जल रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए हम अब इसको डायरेक्ट ही जोड़ेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे हमने सिर्फ अकेला ही कैपेसिटर लगाया हुआ है। अगर आप फ्रेंड्स यानी कि रेजिस्टेंस को लगाते हो तब भी अगर आपका नहीं जलती है एसएमडी जो आपकी इस तरीके से है और तब भी नहीं जलती है, तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, ये रेजिस्टेंस होती है आपको इनको निकाल देना है। ओके, निकाल लेना है क्योंकि अभी हमने लगाया था वो नहीं जल रही थी क्योंकि चेक कर रहे थे फ्रेंड्स। तो ये है जो यहाँ से हमारी ये रेजिस्टेंस सप्लाई यहाँ तक नहीं दे रही थी। ओके, तो ये हमारी एसएमडी ख़राब है यानी कि ये एसएमडी नहीं फ्रेंड्स, रेजिस्टेंस ख़राब है। अब फ्रेंड्स इसे हमने कैपेसिटर को लगाया हुआ, अब हम चेक करेंगे डायरेक्ट किस तरीके से चेक करेंगे कि देखिए ये हमने डायरेक्ट है इसमें जोड़ दिया है और एक हमारा रह चुका था इसमें हम 3 पॉइंट यानी कि 2.5 माइक्रोफेट का कैपेसिटर को जोड़ेंगे। कंडेंसर होता है जो आपका। ओके, सीरीज में इस तरीके से एक टर्मिनल आपका यानी कि लाइन में रहेगा और दूसरा टर्मिनल आपका यानी कि इसमें रहेगा। ओके, जो कि आपका यहाँ से निकल के आ रहा है न्यूट्रल, जो आपका बोर्ड में से निकल के आ रहा है वायर वहाँ पे रहेगा। ओके, तो इस तरीके से सीरीज में आपका जुड़ा होगा। ओके, तो इस तरीके से हमने जोड़ दिया। आप फ्रेंड्स इसमें हम जला के देखने वाले हैं। ओके, चलिए फिर से लाइटिंग लगा के देखते हैं क्या होता है फ्रेंड्स। क्योंकि हमारी असेंबली बिल्कुल सही है, कहीं पे भी जली नहीं हुई है, तो हमने सोचा क्यों नहीं आपको यानी कि सही से बताया जाए। ओके, तो देखिए काफ़ी यानी कि परेशान होना पड़ता है और वीडियो भी काफ़ी लंबा हो रहा है। आप टेस्ट करके देखते हैं कि जलती है या नहीं जलता है। ओके, तो चलिए लाइट में लगाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से जो हमारा जो आप देख पा रहे होंगे कि जितनी भी एसएमडी है उसमें से यानी कि कई एसएमडी ऐसी भी हैं फ्रेंड्स जो कि नहीं जल रही हैं। ओके, अब ये क्यों नहीं जल रही है? क्योंकि इस पे है जो हमने यानी कि ज़्यादा ही कुछ लोड दे दिया है। ऐसा मतलब ऐसा कह रहे हैं कि इसी को ज़्यादा थोड़ा ही कम रोक दिया है, थोड़ा ही ज़्यादा रोक दिया है क्योंकि इस पर काफ़ी कम वोल्टेज जा रहे हैं। तो इसकी वजह से जो हमारा काफ़ी एसएमडी कोई हमारे 3 एसएमडी ऊपर की ओर 3 नीचे की ओर देख पा रहे होंगे आप, यानी कि धीमे धीमे चल रही हैं और बाकी ये सब एसएमडी हैं हमारी सब सही चल रही हैं। ओके, और आपका अगर लग रहा होगा कैमरे में ये मिलक रही है तो ये मिलक नहीं रही, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चल रही हैं। अगर आप इस तरीके से ये प्रोडक्ट यानी कि जिस तरीके से हमने आपको बताया कि वोल्टेज को किस तरीके से कम किया जा सकता है एसएमडी के द्वारा। अगर आप इसे डायरेक्ट ही जलाओगे तो ये फूंक भी सकती है। ओके, ये एसएमडी इसकी जल सकती है और काफ़ी दिन आपकी इस तरीके से अगर आपको इसमें एसएमडी में वोल्टेज कम मिलेंगे तो आपकी एसएमडी काफ़ी दिनों तक चलेगी। और फ्रेंड्स जो हमारे ऊपर की 2-3 यानी कि एसएमडी है वो कम कम चल रही है, तो इसको हम कनेक्शन को हटा कर देखते हैं क्या होता है। ओके, तो चलिए इसे सप्लाई में से निकाल लेते हैं और निकालने के बाद और हम इस कंडेंसर को हटा लेते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है कि हमारा है जो ये पूरा यानी कि ऊपर की 3 एलईडी जल रही थी फिर सही से चले। देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है। तो इस तरीके से हम लगाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, तो आप देख पा रहे होंगे कि जितनी भी एसएमडी हमारी प्रॉपर तरीके से ग्लो कर रही है, कोई भी एसएमडी ऐसी नहीं है कि जो हमारी यानी कि कम जल रही हो। ओके, तो इस तरीके से हमारे है जो लाइट चली गई है फ्रेंड्स, और जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, आप वीडियो को करेंगे ख़त्म क्योंकि हमारे यहाँ पे लाइट चली गई है फ्रेंड्स। और आप देख पा रहे होंगे एसएमडी किस तरीके से फुल मोड में जल रही थी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स